मैं एक दिन ऐसे ही फ्री बैठा था। हाँ, उस दिन मेरी लाइफ का फिलर एपिसोड चल रहा था। देन मेरे दिमाग में एक चीज आई, मल्टीवर्स, जो कि इंटरेस्टिंग है। आपके डिफरेंट वर्जन्स की कैसे आपकी कुछ चॉइसेस आपके फ्यूचर को पूरा बदल सकती है, और इसे हमने कई मूवीज और शोज में देखा भी। और इसी के साथ आती है इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, लाइक कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नो वे होम, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये तो अभी के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले भी इस कॉन्सेप्ट के अराउंड हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रखे हैं। अलग अलग मूवीज और शोज ने मल्टीवर्स को अपने तरीके से दिखाया और एक्सप्लेन किया है। बट एज ऑलवेज कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स भी अच्छे ही होंगे। और बुरी मूवीज आ चुकी है, तो चलो मल्टीवर्स की राइड के लिए तैयार हो जाओ। अभी के टाइम पे मोस्टली जगहों पर मल्टीवर्स का यूज दिख रहा है, बट मल्टीवर्स कोई नई चीज नहीं है। फिक्शन में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, कॉमिक्स में, मूवीज में और शोज में। और फिर टाइम के साथ कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट टेक लिया, और मोस्टली वो समझना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट कुछ स्टैंड आउट कर गए क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को जानते थे। ऐसे कई शोज और मूवीज हमें देखने को मिले, जैसे स्टार ट्रेक, डॉक्टर हू, रिक एंड मॉर्टी, द मिडनाइट गॉस्पेल, डीसी की क्राइसिस ऑन इनफिनाइट अर्थ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन नो वे होम, डेडपूल एंड वुल्वरीन, और भी कई सारे। बट मल्टीवर्स हर जगह सेम वर्क नहीं करता। लोगों के लिए मल्टीवर्स कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि हर जगह इसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस और रूल्स हैं, और ये चीज मेकर्स पे भी डिपेंड करती है कि वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। या तो वो उसे कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं या फिर सिंपल, जैसा बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, लोगों को नहीं पता कि इनके पास वाले लोग एक कार्ड उड़ाने वाले कैरेक्टर के लिए इतना हाइप क्यों हो रहे हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि जो डाई हार्ड फैंस हैं उनको तो पता है, बट जो कैजुअल व्यूअर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और इसलिए ही मल्टीवर्स की स्टोरीज कैजुअल व्यूअर्स के लिए वर्क नहीं करती, क्योंकि कुछ मूवीज को आप देखोगे तो वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन्हें समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि कुछ मल्टीवर्स मूवीज को। क्योंकि कई ऐसे कैरेक्टर्स और चीजें होती हैं जो सिर्फ वही फैन समझ सकते हैं जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी हो या वो उन स्टोरीज के बारे में जानते हो। और हाँ, मैं यहाँ मार्वल की बात कर रहा हूँ, और उस पे भी मार्वल का मल्टीवर्स टाइम के साथ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जैसे स्पाइडरवर्स में कैनन इवेंट, या लोकी में नेक्सस इवेंट, या डेडपूल एंड वुल्वरीन का एंकर बीइंग, या फिर और भी कई चीजें। हर न्यू प्रोजेक्ट के साथ वो कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। प्रॉब्लम यहाँ है कि क्या वो आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में इसका ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है। बट यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे सिंपल भी रखा। फर्स्ट, रिक एंड मॉर्टी। रिक एंड मॉर्टी में भी हमें मल्टीवर्स का यूज देखने को मिला है, जहां इतने सारे सीजन्स आने के बाद भी भले ये शो पहले जैसा हिट ना करता हो, बट एक चीज जो ये अभी भी कर रहा है वो है मल्टीवर्स का यूज। इस शो में भी मल्टीवर्स रेफर करता है इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड डायमेंशंस, जहां हर किसी के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रूल्स हैं। और क्योंकि इस शो की अप्रोच उतनी ज्यादा भी सीरियस नहीं है, तो कई बार ये अलग अलग बट वियर्ड वर्ल्ड्स में भी ट्रैवल करते दिखे हैं, बट उसका इम्पैक्ट ओवरऑल स्टोरी पे उतना नहीं पड़ता था, जिससे काफी ही क्रेजी स्टफ्स इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं विद डिफरेंट थीम्स। शो में बहुत पहले से ही मल्टीवर्स ट्रैवल का यूज कर रहे हैं, और ये शो फैन सर्विस पे रिलाय नहीं करता, और ये काफी ही अच्छे से अपनी थीम्स और मल्टीवर्स के यूज को दिखाता है। इसलिए ये शो काफी ही इन्फ्लुएंशियल भी रहा। रिक एंड मॉर्टी के कई राइटर्स अब तो हमें मार्वल में भी देखने को मिल रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बेन 10। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया। ओमनीवर्स। अगर हम आर्ट स्टाइल को साइड में रख दें, जो कि उतना भी बुरा नहीं था शो की थीम के हिसाब से, बट शो की राइटिंग फायर थी। ये शो भी मल्टीवर्स का यूज करता है। इस शो में भी हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के कारण हुए डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जो कि अलग हैं, जैसे बेन 23 रिजल्ट है ग्रैंडपा मैक्स की डेथ का, या नो वॉच बेन, ग्वेन 10, मैड बेन, बेनजारो, और भी कई वर्जन्स हैं जो कि बेन की ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें दिखाते हैं। बट चॉइसेस ही नहीं, डिफरेंट इवेंट्स और उन वर्ल्ड के डिफरेंट नेचुरल लॉज के हिसाब से भी हमें बेन के वर्जन्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि उसे ये बेसिक मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के साथ दिखाते हैं। सेम ऐसा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी है, जहां एवलिन की ही डिफरेंट चॉइसेस उसके लाइफ में बड़े चेंजेस लाती है मल्टीवर्स में। बट इन्हें समझना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते, हाँ कुछ चीजों को छोड़कर।
हाँ, भले इनमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका अलग है और कुछ रूल्स भी, बट ये ऊपर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ एक्सप्लेनेशन है। जहाँ मार्वल ने कई चीजें एक्सप्लेन की और कुछ चीजें अभी भी करना बाकी है, बट जितना कंटेंट मार्वल ने दिया था उसके साथ नॉर्मल तो छोड़ो, फैंस भी कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से बैड मूवीज, जो कि जिन चीजों में लोगों को हाइप होना चाहिए था, जिनका इम्पैक्ट हम पे पड़ना चाहिए था, उन चीजों को भी वो समहाउ बेकार बना देती है। और इसी से आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑन पेपर बहुत सही दिखता है, बट आप उसकी एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो वो भी मैटर करता है। लाइक आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मूवीज एट दी एंड ज्यादा डीप नहीं जाती, या फिर ये कॉन्सेप्ट है जो उन्हें ज्यादा डीप जाने नहीं दे रहा। देखो, ऐसा हम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसी मूवीज के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी मूवीज का इस कॉन्सेप्ट में डीप जाना कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। बट जब बात आती है मार्वल, सोनी या डीसी जैसे स्टूडियोज की मूवीज की, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट इन मूवीज को डीप और मल्टीवर्स को ज्यादा एक्सप्लोर करने से रोकता है, क्योंकि उनकी मूवीज एक ग्रैंड इवेंट की तैयारी कर रही है। अगर कोई मूवी गलती करती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी की आने वाली मूवीज पे भी पड़ने वाला है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में क्रिएटिव तो जा सकते हैं, बट मेकर्स इसे दूसरी तरीके से यूज कर रहे हैं। बड़े स्टूडियोज इसे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो इसे हम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स से समझते हैं। अगर आप एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को देखोगे तो ये मल्टीवर्स को वैसे यूज करती है जैसे उसे यूज करना चाहिए था, जहां मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, और ये मूवी वो दिखाती भी है विद रेफरेंसेस, अल्टरनेट यूनिवर्स और क्रेजी फाइट्स लाइक बट प्लग के साथ, या फिर बेगल का यूज करना नाइलिज्म जैसे फिलोसॉफिकल आइडिया को दिखाने के लिए। लाइक ये मूवी क्रेजी थी बट फ्रेश थी अपने मैसेज के साथ, फैमिली, जनरेशनल ट्रॉमा और मीनिंग ऑफ लाइफ, जिससे ये मूवी ऑडियंस से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करती है। जहां मल्टीवर्स का यूज एवलिन को समझाता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स में क्यों ना हो, उसमें फ्लॉज हैं और उस पे भी ये उसे एक्सप्लोर करते हैं। और अब स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, ये भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, बट ये उसे प्रायोरिटाइज नहीं करते। मूवी में कैरेक्टर्स पहले थे, चाहे माइल्स मोरेलिस ले लो या फिर पीटर पार्कर या फिर किंगपिन, और मूवी का एनिमेशन भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है, चाहे मूवी के एस्थेटिक्स ले लो या फिर विजुअल डिजाइन्स, जहां में 2D के साथ 3D एनिमेशन ब्लेंड करके दिखाया गया, जिससे एक कॉमिक बुक स्टाइल को मिमिक कर पाए। और ये सभी कैरेक्टर्स को डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देती है, और उसमें भी मूवी ने विजुअल स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छे से यूज किया है। और भले ही मूवी में मल्टीवर्स है, बट ये बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं भूलती, जिससे इस मूवी का मल्टीवर्स इतने अच्छे से वर्क करता है। दोनों ही मूवीज में कैरेक्टर्स पे अच्छा खासा फोकस था। दोनों ही मूवीज कैरेक्टर ड्रिवन थी विद प्रॉपर डेवलपमेंट, जहां कैरेक्टर्स पर्पस सर्व करते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, तो वहां मल्टीवर्स का यूज भी हुआ और कैरेक्टर्स भी थे, बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं बना पाए जितना इन मूवीज के कैरेक्टर्स लाए थे, क्योंकि जहां इन मूवीज में कैरेक्टर स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट थे, वहां डॉक्टर स्ट्रेंज में उन्हें शॉक वैल्यू के तौर पे यूज किया गया था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही बुरी मूवी थी, बट वो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, चाहे उसका प्लॉट ले लो या राइटिंग या फिर कैरेक्टर्स। बट स्टिल मूवी कुछ जगहों पर अच्छी थी, बट एक मल्टीवर्स मूवी के तौर पे वो फेल हो जाती है अगर हम उसे कुछ अच्छी मूवीज से कंपेयर करें। बट मार्वल की कुछ मूवीज और डीसी की दी फ्लैश को हम देखें तो उनका फोकस मल्टीवर्स से ज्यादा नॉस्टैल्जिया पे था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ला पाए, और फ्लैश के लिए तो वो भी वर्क नहीं किया। बट मार्वल के लिए अभी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम, डेडपूल एंड वुल्वरीन, बट देयर आर हाई चांसेस कि एक पॉइंट पे लोग इससे भी बोर हो जाएंगे। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है अपने फेवरेट एक्टर्स और कैरेक्टर्स को वापस देखना, बट यहाँ मेकर्स मल्टीवर्स का यूज डिफरेंट स्टोरीज को बताने के बजाय हम उस पे फोकस कर रहे हैं। मल्टीवर्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ आता है, बट मेकर्स बजाय उसे क्रिएटिवली यूज करने के वो सालों पुराने एक्टर्स और कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, जो कि कई बार तो मूवी में उतना कुछ ऐड करते भी नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम मल्टीवर्स नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएटर्स का कुछ डिफरेंट ना सोचना और बैड राइटिंग है, क्योंकि अगर अच्छे से दिखाया जाए तो मल्टीवर्स के साथ भी ये मूवीज वर्क कर सकती है, और अगर बुरा दिखाओगे तो मॉर्बियस व्हाट द एक्चुअल फक। मल्टीवर्स को ये मूवीज स्टोरी टेलिंग के लिए कम और फैन सर्विस और कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यूज कर रहे हैं, जहां एक मल्टीवर्स मूवी बनाने के चक्कर में ये एक अच्छी मूवी नहीं बना पाते। अगर हम मार्वल की बात करें और उसमें भी कॉमिक्स की बात करें तो वहां इसे ज्यादा बेटर हैंडल किया है।
मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रेजी है और वो कॉमिक्स में हमें दिखा भी, जहाँ स्टोरी को डार्क, गूफी, ह्यूमर, हॉरर और भी कई तरीकों से दिखा सकते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है अपने फेवरेट कैरेक्टर के डिफरेंट वर्जन्स को देखना, उनकी डिफरेंट स्टोरी लाइंस को देखना, और इसे मल्टीवर्स ही पॉसिबल बनाता है। और इसका यूज हमें कई जगहों पर दिखा भी कॉमिक्स में। बट जो हमें ट्रांजिशन देखने को मिली है कॉमिक्स टू मूवीज, वहाँ इसका मतलब पूरा बदल गया है। जहाँ इन्हें मल्टीवर्स का यूज करके डिफरेंट स्टोरीज और कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था, वहाँ मल्टीवर्स एक एक्सक्यूज बन गया है लेजी राइटिंग्स और कैमियोज हमारे मुंह पे डालने का। शुरुआत होती है लोकी सीरीज से, जहाँ इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था। हमें लोकी के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं और हर कैरेक्टर पे इन्होंने डिफरेंट टेक लिया था और उसे ये सीरीज ढंग से एग्जीक्यूट भी करती है। सेम विद व्हाट इफ, जहां हमें डिफरेंट अल्टरनेट यूनिवर्स देखने को मिले, जहां ये फैमिलियर कैरेक्टर्स कई डिफरेंट वर्जन्स हमें दिखाती है और एक्सप्लोर करती है। देखो, शुरुआत मल्टीवर्स की मार्वल में इतनी भी बुरी नहीं हुई थी। और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम, वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी। देखो, अगर हम इसके नॉस्टैल्जिया को साइड में रख भी दें, तब भी ये मूवी कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करती है। ये मूवी दोनों ही एंड्रयू और टोबी का यूज कैमियो से बढ़कर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की तरह करती है, जो स्टोरी में पर्पस सर्व करते हैं। भले ही इन्होंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जितना अच्छा ना किया हो, बट इट वाज गुड। बट फिर प्रॉब्लम आती है, बाकी की मूवीज को आप देखोगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती है, वो बहुत लिमिटेड रहती है। और आप उन मूवीज को रीवॉच करोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा, जो कैमियोज पहले वर्क कर गए वो सेकंड टाइम नहीं करते। मार्वल जो अभी नॉस्टैल्जिया का यूज कर रहा है, वो उससे थोड़ा पीछे हटकर मल्टीवर्स जो कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना है, उसे एक्सप्लोर करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ हैं जो वर्क कर गए, जैसे व्हाट इफ, लोकी सीरीज और स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि इनमें मल्टीवर्स तो था बट वो पूरा इस पे रिलाय नहीं कर रहे थे। ये स्टिल एक अच्छी स्टोरी के साथ आते हैं, कैरेक्टर्स इनके नैरेटिव के लिए इंपॉर्टेंट थे। देखो, मल्टीवर्स वर्क करता है जब आप मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट और स्टोरी पे फोकस करो, बट ये मुश्किल हो जाता है जब आप उसे इतने बड़े लेवल पे कर रहे हो। उन्हें ऐसी स्टोरीज बनानी है जो मैटर करती हो उनके सागा के लिए, ना कि बस कैमियो फोकस मूवीज। भले ही कॉन्सेप्ट आपको लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज देता है, पर आप इस कॉन्सेप्ट पे ओल्ड एक्टर्स के भरोसे मूवीज नहीं बना सकते। स्टोरीज मैटर करती है। लोग मल्टीवर्स से कभी बोर नहीं हुए हैं। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट गुड स्टोरीज, जिनको इन्हें पहले रखना चाहिए, ना कि क्रॉसओवर्स को। और टाइम के साथ ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो गया है, जहाँ कुछ ने इसकी शुरुआत कर दी है, जैसे इनविंसिबल। और भी फ्यूचर में हमें मल्टीवर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, चाहे बात कर लो मार्वल की, डीसी की या सोनी की, या फिर इनसे अलग, चाहे वो बड़ी स्टोरीज में हो या छोटी, क्योंकि मल्टीवर्स को आप बहुत ही क्रिएटिव तरीकों से यूज कर सकते हो। कई स्टोरीज बता सकते हो, कितना कुछ है। किसी वर्ल्ड में आप एनिमेटेड हो सकते हो, किसी वर्ल्ड में आप एक पत्थर हो सकते हो, किसी वर्ल्ड में डायनासोर। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज तो काफी है एक्सप्लोर करने को। बट एट द एंड बात वहीं पे आ जाती है कि वो आखिर में मल्टीवर्स को दिखा कैसे रहे हैं। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जिसमें लोग इन्वेस्ट हो सके, चीजें सेंस बनाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो अपने मैसेज के साथ स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें कैरेक्टर्स इवॉल्व करे, जो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करे और पॉजिटिव चेंज की ओर बढ़े। क्योंकि मल्टीवर्स यही तो है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का एक जंगल। इसे एक्सप्लोर करो, ना कि एक्सप्लॉइट। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस मल्टीवर्स सिचुएशन को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।